तो दोस्तों स्वागत है आपका इंजीनियर टेक इन्फॉर्मेशन में। आज हम यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे एक बहुत ही शानदार वीडियो लेके आए हैं। आपको बताएंगे JSW जो कि इस एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है विजयनगर में। इस प्लांट में आप कैसे जॉब पाएं, बीटेक करके, डिप्लोमा करके, एनीथिंग आप कोई भी आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री हो आप यहाँ पे जॉब ले सकते हैं। इसका क्या प्रोसेस होता है, कब इसकी वैकेंसी निकलती है, एवरीथिंग आपको यहाँ पे आज सारी जानकारी दी जाएंगी। तो JSW में जॉब पाने के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या यहाँ पे कौन सा डिग्री इंपॉर्टेंट होता है, हम किस डिग्री से कौन सी जॉब ले सकते हैं, सारी जानकारी आज हम आपको यहाँ पे बताएंगे। और इस सारी जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ JSW के इंजीनियर संतोष कुमार जी से हम बातें करेंगे। तो यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं संतोष कुमार जी। तो आइए हम इनसे कुछ बातें पूछते हैं। तो हेलो संतोष कुमार जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे व्यूवर्स को, स्टूडेंट्स को जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, आप उनके भविष्य के लिए उनको कुछ जानकारियां दें। और JSW में आप कैसे पोस्टेड हुए, कैसे प्रोसेस हुआ, वो सारी जानकारी आज आप हमको बताएंगे। तो हम एक एक करके आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपने कौन सी डिग्री ली है? देखिए मेरी जो हायर डिग्री हुई है वो है डिप्लोमा, जो कि मैंने सन 2023 में पास किया है। पहला क्वेश्चन तो आपने बहुत ही शानदार तरीके से बताया। अब अगला क्वेश्चन हम ये पूछते हैं कि कैसे हम जानकारी प्राप्त करें, कैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आए कि JSW प्लांट में जो वैकेंसी खाली है इंजीनियर की, जूनियर इंजीनियर की, तो सब कैसे हम लोग प्राप्त करें? बोला कि हमें कैसे पता चले कि JSW में वैकेंसी कब आई, कितने वैकेंसी कितने मेंबर्स के लिए आई है, और किस किस ग्रेजुएशन के लोग या फिर कौन सी डिग्री के लोग इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हम बताना चाहूंगा कि आप सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब, गूगल या फिर अन्य साइट के थ्रू भी आप सर्च करते रहिए प्रॉपर, और उनसे आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। जानकारी आपको मिल गई, कैसे आपको चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए कि कौन सी कंपनी क्या वैकेंसी निकल रही है। तो इन्होंने जो बताया सही बताया। इंजीनियर टेक इन्फॉर्मेशन से जुड़े रहेंगे तो आपको सारी जानकारियां यहाँ पे भी मिल जाएंगी। JSW या एनीथिंग, एनीवन, कोई सी भी कंपनी हो, आपको यहाँ पे जानकारी जरूर मिलेगी। कोई भी वैकेंसी अगर निकलती किसी कंपनी की, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर या DIT, अप्रेंटिसशिप, एनीथिंग, किसी भी डेजिग्नेशन में आपको यहाँ पे जानकारी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम पूछना चाहते हैं संतोष सर, आप कैसे मतलब JSW में सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, क्या इंटरव्यू में पूछते हैं, क्या मतलब और कोई प्रोसेस होता है, एनीथिंग, तो आप थोड़ा बताएंगे। जब मैंने अपने 5th सेमेस्टर क्लियर करने के बाद 6th सेमेस्टर में इंटर किया, 6th सेमेस्टर का हमारा जब क्लासेस शुरू हो गया, तो उस टाइम हमें कहीं से भी या फिर किसी भी सोशल मीडिया से या फिर अदर प्लेटफॉर्म से मुझे JSW के बारे में पता चला। इसका गूगल फॉर्म मुझे मिला तो मैंने उसको फिल किया। गूगल फॉर्म फिल करने के 10 से 15 दिन बाद मेरे पास मेल आया कि आपको इस डेट को ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो हमने ऑनलाइन टेस्ट दिया। तो जब आप असेसमेंट टेस्ट को क्लियर कर लेंगे, तो अगर आप वो क्वालिफाई कर जाते हैं, आपको इंटरव्यू के लिए मेल आएगा कि सर आपने असेसमेंट टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया है, अब आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई हैं, एलिजिबल है। तो वो अपना एक प्रॉपर लोकेशन देगा। तो जैसे हमारा जो लोकेशन था इंटरव्यू का, वो था GRD इंस्टीट्यूट देहरादून, जो कि यह उत्तराखंड में इंटरव्यू था, वो GRD इंस्टीट्यूट देहरादून में हुआ था। तो हम अपने कॉलेज से 3 से 4 लोगों ने असेसमेंट टेस्ट क्लियर करके हम अपने अगले फेज के लिए या फिर अगले इंटरव्यू राउंड के लिए देहरादून पहुंचे थे। तो जब हम वहां पे पहुंचे तो वहां पे JSW के कई सारे HR वहां पे आए हुए थे। तो फिर उन्होंने अपने कंपनी का रिप्रेजेंटेशन दिया। तो उन्होंने हमें अपने कंपनी के बारे में बताया, इसका इंडिया में कहाँ प्लांट है। उन्होंने अपने सिलेक्शन प्रोसेस में बताया कि आपको यहाँ पे 3 फेज से गुजरना पड़ेगा। पहला फेज इंटरव्यू का 3 फेज। पहला फेज होता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन हुआ। डिस्कशन होने के बाद फिर हमारा 10 से 15 मिनट या फिर 1 घंटे बाद हमारा रिजल्ट आया, जिससे 1 घंटे बाद रिजल्ट आया। और फिर हमारा टेक्निकल इंटरव्यू हुआ। टेक्निकल इंटरव्यू होने के तुरंत बाद हमारा HR इंटरव्यू हुआ। अब HR इंटरव्यू होने के बाद
हम लोग घर भेज दिया गया। और इंटरव्यू के समथिंग 1 मंथ बाद हम लोगों को मेल आया कि आपने इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया है, अब आप जिंदल स्टील के एम्प्लॉय हो चुके हैं। तो हमारे लिए हमारा जो भी सिलेक्शन प्रोसेस था, तो उसमें हमारा फाइनल सेमेस्टर यानी अंतिम फाइनल डिप्लोमा का अंतिम ईयर क्लियर करने के बाद, रिजल्ट क्लियर होने के बाद फिर हमें यहाँ बुला लिया गया और फिर हमारी मेडिकल टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद हमें यहाँ पे ज्वाइनिंग मिल गई है। यहाँ पे बहुत सही चीज इन्होंने बताई जो है, आप ये सारे प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करिए और पढ़ाई करिए, और बाकी जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले जॉब वैकेंसी एनीथिंग कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक पहले पहुंच सके। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो सर आप ये बताइए कि क्या आपने किस लैंग्वेज में इंटरव्यू दिया, क्या वहाँ पे इंग्लिश मैंडेटरी है, क्योंकि इतना बड़ा प्लांट है ये जो है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग यूपी के हैं, कोई बिहार का है, कोई कर्नाटका का है, तो मतलब क्या मैंडेटरी है कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है कि आप अपनी लोकल लैंग्वेज में भी इंटरव्यू दे सकते हैं, या रिटेन किस लैंग्वेज में होता है? ये सारी जानकारी आप लैंग्वेज से रिलेटेड थोड़ा जी सर, कि लैंग्वेज का क्या इशू होता है कि हिंदी इंग्लिश कोई लैंग्वेज कंपल्सरी तो नहीं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई लैंग्वेज कोई इशू नहीं, कोई कंपल्सरी नहीं है। जो आपका असेसमेंट टेस्ट होगा वो इंग्लिश में होता है। बाकी ग्रुप डिस्कशन, HR इंटरव्यू और टेक्निकल इंटरव्यू, ये सब जो इंटरव्यू है वो आप हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके दे सकते हैं। इंटरव्यूअर है जो आपको ऑलरेडी पहले ही बोल देगा कि आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में बोल सकते हैं। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इंग्लिश में ही। बहुत अच्छा प्रोसेस आपने बताया जो है, लेकिन आपने प्रोसेस तो बता दिया सर, लेकिन उस प्रोसेस के अंदर क्या होता है? आई थिंक सबको एक जिज्ञासा रहती है सर कि रिटेन एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आते हैं, HR में क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, ये सारी जानकारी भी अगर आप 2 मिनट में बता दें। तो हमने आपको बताया जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें एप्टीट्यूड, थोड़ा बहुत क्वेश्चन, आपको 1 घंटे में 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वो तो आप जानते हैं। एप्टीट्यूड आएगा, टेक्निकल आएगा और थोड़ा बहुत उसमें जो अभी क्वेश्चन है नॉर्मली GS GK के, ये सब आ जाएंगे। अब चलते हैं हम ग्रुप डिस्कशन की तरफ। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि आपको 10-15 लड़कों के बीच आपका एक ग्रुप डिवाइड कर दिया जाएगा, ऐसे ऐसे करके 7-8 ग्रुप डिवाइड कर दिए जाएंगे। और बीच में जो इंटरव्यूअर होगा, जो आपको मतलब जो आपको अटेंड कर रहा होगा, वो आपके सर्कल बना के आपके बीच में बैठेगा और सभी की काउंटिंग करके एक डिसाइड कर लेगा। और इसमें आपको ये पार्टिकुलर या फिर आपको ये जो प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है, जैसे हम लोग थे, हम लोगों में इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया या फिर सोलर पावर प्लांट हो गया, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो समय आने वाला है इसमें पेट्रोलियम की बहुत कमी होने वाली है। तो इन सब चीजों से रिलेटेड हम लोगों को टॉपिक दिया गया और इसमें हम लोगों को डिस्कस करना था। ग्रुप डिस्कशन में आप एक चीज ध्यान रखिए कि इसमें आप कोई चीज पहले से तैयारी करके नहीं जा सकते। मान लीजिए आपने तैयारी किया कुछ और वहां ट्यूशन जाके दे दिया कुछ, इसीलिए आप जो नॉर्मली आपके डेली यूज में देख रहे हैं, जो आपके इन्वायरमेंटल में हो रहा है, उससे रिलेटेड आपको सारी जानकारियां होनी चाहिए। और बाकी वो कुछ भी टॉपिक दे देगा उस पर आपको डिस्कस करना है। और हाँ, एक चीज सबसे बड़ी बात कि इसमें आपको पहली बार अपना फॉर्मल शूज, फॉर्मल ड्रेस, टाई, ID, हर एक चीज एकदम प्रॉपर मेंटेन करके आपको एक अच्छे स्टूडेंट की तरह दिखना है। आपने 3 साल क्या किया क्या नहीं किया वो कुछ मैटर नहीं करता। आपका मेन पहला फोकस इंटरव्यूअर का होगा आपके पैशन पे, कि आपका पहनावा कैसा है, ये सब चीजें ज्यादा नोटिस किया जाता है। आपने क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद फिर जब आपका GD हो रहा होगा तो आपको कोई बोलने का मौका नहीं देगा, आपको खुद से छीनना होगा उसे टॉपिक। जैसे में आपने कोई आपको टॉपिक मिला और आपके माइंड में आ रहा है कि इसके बाद मैं बोलूंगा, तब तक वो किसी और ने बोल दिया, तो आपको जो टॉपिक उसने बोल दिया वो आपको नहीं बोलना, उससे रिलेटेड तुरंत अपने प्रेजेंट आप माइंड को चेक करना है और तुरंत नया टॉपिक जनरेट करके तुरंत बोलना है।
कोई आपको बोलने का मौका नहीं देगा, और ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट टाइम मिलता है। उसी में जिसने बोल दिया, जिसने अपना अच्छा एक्सप्रेशन जमा दिया, क्वालिफाई हो गए, बाकी सब जीडी से बाहर हो जाते हैं। तो अगला प्रोसेस था हमारा टेक्निकल इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू में सबसे टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आपको अपना इंट्रोडक्शन एक स्टूडेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होता है। इससे आपके बारे में इंटरव्यूअर को मालूम चल जाता है कि आप क्या हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी डिग्री क्या है। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप अपना एक प्रॉपर अच्छा सा इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिए। उसमें आपको ज़्यादा चीज इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। आप अपने इंट्रोडक्शन में नाम, एड्रेस, आपकी हायर क्वालिफिकेशन, आपकी स्किल, हॉबीज, फैमिली और आप करना क्या चाहते हैं अपनी लाइफ, आपका गोल, दैट्स ऑल अबाउट। बस इतना सब इंक्लूड कर लेंगे। आते हैं टेक्निकल इंटरव्यू की तरफ। टेक्निकल इंटरव्यू में क्या होता है, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सबसे पहले आपके बारे में पूछा जाएगा। फिर आपका जो ब्रांच है, आप किस ब्रांच से डिप्लोमा कर रहे हैं, आप किस ब्रांच से बीटेक कर रहे हैं, उससे रिलेटेड, उससे आप फर्स्ट सेमेस्टर लेके फाइनल ईयर तक जितना भी आपने सब पढ़ा है, उन्हीं सबसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे आपके सामने। वो भी एकदम इजी क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसने भी जो डिप्लोमा किया है वो उसको 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो वो आप एक काम कीजिएगा, हमेशा आप एग्जामिनर को घुमाने की कोशिश ना कीजिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं आ रहा है, सीधे बोलिए सॉरी सर, मैं रिमाइंड नहीं कर पा। चलते हैं एचआर इंटरव्यू की तरफ। एचआर इंटरव्यू क्या होता है, इसमें भी आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। उसके बाद इसमें आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक किया जाता है। पूछेगा कि आपने इलेक्ट्रिकल ही क्यों चूज किया, आपकी हॉबीज क्या है, आप अपनी कोई कमजोरी बताइए, आपकी ताकत क्या है, मैं आपको क्यों हायर करूं, आप अपने अंदर की क्वालिटी बताइए, आप 10 लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे। इस तरह क्वेश्चन आपको एचआर इंटरव्यू में पूछा जाता है। अब ये सारा चीजें जीडी, टेक्निकल, एचआर क्लियर कर लेंगे तो आप इसमें क्वालिफाई हो जाए। काफी अच्छे से सर ने समझाया जो है प्रोसेस को, काफी अच्छा भी लग रहा है। तो आई होप जो ये बता रहे हैं उसे आप लोग समझेंगे और उसको जो है करने का प्रयास करेंगे, अपनी स्किल्स बढ़ाने का प्रयास करेंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आप सर मेडिकल में आपने अभी जिक्र किया कि मतलब सब कुछ होने के बाद मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में क्या क्या इशू आ सकते हैं? हाइट कितनी मैंडेटरी होती है, वेट कितना मैंडेटरी होता है, अदर इशू अगर कोई हो सकते हैं तो आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। हमने बात किया मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में आपको वो जब आपको आपके मेडिकल डेट या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आएगा, उसमें ऑलरेडी इंक्लूड रहता है आपका वेट कितना होना चाहिए, आपका हाइट कितना होना चाहिए, आपकी आंख में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसमें आपको ज्यादा इशू आ जाएगा कलर विजन में। अगर आपके आंख में कोई प्रॉब्लम है, अगर आप कलर को पहचान नहीं रहे हैं, तो एक मेन पॉइंट है आपको सिलेक्शन ना देने का। और दूसरा चीज है हाइट मैक्सिमम 165 एबव होना चाहिए, उससे कम है तो उसमें भी एक पॉइंट बनता है सिलेक्शन ना लेने का। और वेट उतना कंपल्सरी नहीं है, फिर भी आपका 50 प्लस होना चाहिए। बाकी इसमें और कोई इशू नहीं आनी चाहिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है आपको सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल यहाँ पे चेक किया जाता है, सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हर एक चीज आपको ओरिजिनल होना चाहिए। वैसे जो मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई करके आएगा, यहाँ तक पहुंचेगा, तो वो जरूर उसका सारा डॉक्यूमेंट ओके सब एकदम फिनिश्ड होगा, तभी वो यहाँ तक पहुंचा है। तो हमारे हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छाटने का चांस बहुत कम जो है। तो आई थिंक ये प्रोसेस आप हमारा जो खत्म हो चुका है, तो सर का भी समय ज्यादा बर्बाद ना किया जाए और इस वीडियो को यहीं पे खत्म किया जाए। लेकिन अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी अंदर से जिज्ञासा हो रही कि सर ने ये नहीं पूछा, सर ने ये बताया नहीं, तो यू कैन टेल अस इन कमेंट बॉक्स। और धन्यवाद सर, आप यहाँ तक आए, बहुत जानकारी। दोस्तों बने रहिए आपके इस अपने चैनल में।
इंजीनियर टेक इंफॉर्मेशन में। ऐसे ही बहुत सी ढेर सारी वीडियोज हम आपके सामने लाते रहेंगे। आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।